स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप सभी को वैद्युत शक्ति पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं कक्षा 10 विज्ञान का विद्युत चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने काफी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा विद्युत शक्ति। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, विद्युत शक्ति क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी कि कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की जो दर होती है, मतलब कि कार्य जो हम कर रहे हैं वो किस दर से कर रहे हैं, किस स्पीड से कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति। ठीक है, आप ऐसे समझो कि यदि हम कोई काम बहुत तेजी से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास शक्ति बहुत ज्यादा है, तुम बहुत तेजी से काम कर रहे हो। ठीक है, बोलते हो ना आप। तो वही चीज है बच्चों यहाँ पर भी कि जो विद्युत शक्ति होती है ना, वो कार्य किस दर से किया जा रहा है उसको बताती है। मतलब जो कार्य कर रहा है कोई भी बंदा, वो कितना तेजी से कार्य को कर रहा है या फिर कितनी धीमी गति से कार्य को संपन्न कर रहा है, ये हमारा निर्भर करता है या ये बताता है कौन? विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि जो भी यहाँ पे चीजें हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? विद्युत के लिए पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का ही नाम है विद्युत। जो ये हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं ना, तो इस वजह से विद्युत शक्ति बोल रहे हैं। अगर हमारी शक्ति देखोगे तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, अगर तेज काम कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर शक्ति ज्यादा है। और मैं काम को धीमी गति से कर रहा हूं, बहुत स्लो मोशन में कर रहा हूं, तो क्या बोलोगे कि मेरे पास शक्ति कम हो गई है। ठीक है, तो शक्ति या विद्युत शक्ति को सिंपली डिफाइन कर सकते हो आप, सिंपली परिभाषित कर सकते हो कि कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या होती है बच्चों? कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहीं से मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, यहीं से इसका सूत्र निकलेगा क्या? कि शक्ति बराबर, या विद्युत शक्ति लिख दो आप, क्या होगा? कार्य करने की दर। बच्चों मैंने आप सभी को बताया था कि जहां भी दर की बात आएगी वहां पे हम क्या करेंगे? जो भी और भौतिक राशि दी रहेगी और दर की बात करेगा तो उसको हम क्या करेंगे? समय से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर भी वही सेम काम करना है कि शक्ति बराबर क्या है? कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर है तो कार्य, और दर की बात कर रहा हूं तो किससे भाग दोगे? समय से। ठीक है, तो कार्य अपॉन समय जो होगा बच्चों, वही क्या होता है? हमारा शक्ति का सूत्र होता है। और बच्चों शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। क्यों P से प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि शक्ति मतलब पावर। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है? कार्य को W से प्रदर्शित करोगे तो W बटे समय को किससे प्रदर्शित करेंगे? T से। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये P बराबर W बटे T जो आ रहा है, ये क्या है? ये हमारा विद्युत शक्ति या शक्ति का सूत्र है बच्चों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों, और इसके कई रूप हैं। अभी मैं उन रूपों को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों। ठीक है, मात्रक क्या होता है बच्चों? इसी सूत्र से हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप सूत्र याद कर लो, मात्रक तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या दिया है? कार्य दिया है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। और समय का मात्रक सभी को पता है, यहां पे हम क्या लेंगे? सेकेंड लेंगे। ठीक है, तो ये जूल प्रति सेकेंड जो आया ना बच्चों, जूल प्रति सेकेंड, ये क्या है? यही हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक है। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाट। क्या कहते हैं?
वाट कहते हैं। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, वाट आ रहा है। और इसका एक बड़ा मात्रक होता है बच्चों क्या, किलोवाट। क्या होता है, किलोवाट होता है। ठीक है, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, उसी तरीके से शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि बच्चों आपको विद्युत शक्ति तो समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि अभी जो हमने सूत्र निकाला था शक्ति का, P बराबर W/T, तो यहां से हम और भी सूत्र निकालेंगे बच्चों, और वो सारे सूत्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन सूत्रों पर आपके आंकिक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, 110% पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहीं से मैं सूत्र निकालूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखिए आप यहां पे कि यहां पे क्या है, W है, मतलब कार्य है, और W बराबर क्या लिखोगे आप बच्चों। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों हमने कि विभवांतर क्या होता है, जब किसी भी आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं, तो उस आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। और उसका सूत्र क्या आया था, V बराबर W/Q आया था। ठीक है, आया था कि नहीं आया था, कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो यहां से अगर W का मान निकालोगे बच्चों, क्योंकि हमको W की जरूरत है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ठीक है, W बराबर V गुणते Q आ गया, और ये मान उठा के आप यहां पे रख दो, V गुणते Q और बटे T है उसको लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या करता हूं मैं, एक और आप सभी को मैंने सूत्र पढ़ाया था, वो क्या बच्चों, विद्युत धारा का। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है बच्चों, आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, तो आवेश और उसकी दर, प्रवाह की दर, तो मतलब समय से भाग दे देंगे, मतलब I बराबर क्या होगा, Q/T होगा। तो ये Q/T जो है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर V इंटू I। ठीक है, P बराबर विभवांतर गुणते विद्युत धारा। तो एक ये विद्युत शक्ति का सूत्र हो गया बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप भूलिएगा मत। ठीक है, और कैसे मैंने निकाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला है। ठीक है, तो मेन वाला याद रखेंगे, ये सभी सूत्र तो आपको याद होंगे, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये आसानी से निकल जाएगा। लेकिन बच्चों अभी और भी सूत्र मैं निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगला सूत्र कैसे निकाल रहा हूं बच्चों, यहीं से निकालूंगा। ओम का नियम मैंने पढ़ाया था बच्चों, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I/R होता है। तो ये V का जो मान है ना, इसको यहां पे रख दो, इस V के जगह पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर V गुणते I है, तो V का मान कितना है, I/R है, और एक I पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर I²R। ठीक है, P बराबर I²R हो गया। तो ये भी क्या है, विद्युत शक्ति का एक सूत्र है। ठीक है, एक और सूत्र है बच्चों, उसको भी कर लेते हैं। यहां से, यहीं से देखिए आप, P बराबर V गुणते I है, तो V को वही रहने दीजिए, और I बराबर यहां से हम क्या रख सकते हैं बच्चों, अगर I बराबर हम कहें तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो I का मान रख देते हैं यहां पे V/R, तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर V²/R। ठीक है, तो एक ये सूत्र हो गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला सूत्र, 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। बच्चों ये चारों सूत्र आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे आंकिक प्रश्न इन सूत्रों से जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा, किस तरीके से निकालते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या पता आपसे विद्युत शक्ति पूछे कि उसको परिभाषित करो, और साथ ही साथ इसी में से कोई सूत्र बोल दिया कि इस सूत्र का निगमन भी करो, तो आप कैसे करोगे, इस तरीके से, सिंपल तरीके से कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, और कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा हमको।
बच्चों वैद्युत शक्ति के बारे में तो पर्याप्त चीजें हो गई, थोड़ी सी बात मैं यहां पे करूंगा विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बच्चों, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है तो ई से इसको प्रदर्शित करेंगे, एनर्जी है, ठीक है बच्चों। बच्चों जो अभी शक्ति का सूत्र आया था मेन वाला, P बराबर W/T, और आप तो ये बहुत पहले से जानते होंगे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि जो वर्क होता है बच्चों, जो कार्य होता है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। सभी जानते हो, जब आप क्लास 9th में कार्य शक्ति और ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़े होगे तो वहां पे भी पढ़े होगे कि जो कार्य होता है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो अगर इस कार्य को हम क्या लिख दें बच्चों, ऊर्जा लिख दें, ई लिख दें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, E/T, और यहां से अगर हम विद्युत ऊर्जा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा, P गुणते T हो जाएगा। मतलब बच्चों क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पे, आप समझ रहे होंगे कि जो विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है, मतलब जो विद्युत ऊर्जा होती है वो क्या होती है, शक्ति लिख लो, चाहे आप विद्युत शक्ति लिख लो, कोई बात नहीं है, शक्ति गुणते समय होता है, ठीक है। तो एक ये सूत्र भी होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि विद्युत ऊर्जा निकालो, ठीक है, तो वहां पे आपको ये वाला सूत्र लगाना है, E बराबर शक्ति गुणते समय, E बराबर शक्ति गुणते समय, मतलब विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुणते समय, ठीक है बच्चों। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण ये करने जा रहा हूं मैं आप सभी से बच्चों, कि जो विद्युत ऊर्जा है उसका मात्रक तो जूल होता ही है, सभी को पता है, लेकिन इसका एक व्यवहारिक मात्रक भी होता है बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट होती है। क्या होती है बच्चों, ठीक है, E बराबर P गुणते T होता है। अब बच्चों विद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक मैं बताने जा रहा हूं। तो बच्चों यदि हम शक्ति को किलोवाट में नापें, किसमें बच्चों, किलोवाट में, किलोवाट, ठीक है, और समय को किसमें नापें बच्चों, घंटे में, ठीक है। तो यहां पे अगर इस किलोवाट को हम वाट में परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 वाट, और इस एक घंटे को हम अगर सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 3 ये वाला 0 और 2 ये वाला 5 हो गया बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, 3.6 गुणते 10 की घाते 5 ये है, और 1 दशमलव इधर आया तो 10 की घाते 6 वाट इंटू सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक हो गया बच्चों। तो बच्चों इसको हम और क्या लिखते हैं, लिखते हैं 1 किलोवाट, किलोवाट है और क्या है, घंटा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणते 10 के घाते 6 वाट इंटू सेकेंड, ठीक है बच्चों। ये हमारा विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बच्चों, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, ये पूछा जाता है आपसे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, ठीक है। तो 3.6 गुणते 10 के घाते 6 वाट सेकेंड, ठीक है बच्चों। या इसी को आप क्या बोल सकते हो, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणते 10 के घाते 6 जूल, ठीक है बच्चों। इसको आप जूल भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ही चीज है, क्योंकि जो हमारा कार्य है वही किसमें बदला है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का भी मात्रक, तो जूल चाहे बोलो चाहे वाट गुणते सेकेंड बोलो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। बच्चों आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी वीडियो आप मिस मत करो, ठीक है बच्चों, और वीडियो को एंड तक देखो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आती हैं चीजें जो भी मैं पढ़ाता हूं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए।